बेटा आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो छंद। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इंक दे दो आप। देखो बेटा, छंद जो है वो चाहे हमारा यूपी पुलिस हो, चाहे हमारा यूपी टेट हो, या हमारा सी टेट हो, ठीक है कि नहीं, सभी में आता है। और बेटा कम से कम इससे कितने क्वेश्चन आता है? 1 से 2, अर्थात एक भी आ सकता है और दूसरा वो उदाहरण भी दे सकता है, उसके आधार पर पूछ सकता है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है। अब समझिए बेटा ये छंद क्या है। बेटा ये छंद जो शब्द बना है वो किस धातु से बना है? छद धातु से। छद धातु का अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना, अर्थात प्रसन्न करना। अब मान के चलिए मैंने कहा बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुभाष सरिस अनुरागा। अब इसका हमें अर्थ समझ में नहीं आता, पर जब हमने सुना तो मन आनंदित हो गया कि नहीं, कि मंगल भवनय मंगलहारी द्रव दशरथ अजर बिहारी। तेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तो भैया ये सुन के भी हमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें आया है कि नहीं? तो दुनिया की हर वो चीज छंद है जो एक पंक्ति के रूप में लिखी है, ठीक है कि नहीं? तो ये बेटा किससे बना है? छद, छद धातु से। और यहां पर छद धातु में सन प्रत्यय लग के क्या बनता है? असन प्रत्यय लग के क्या बनता है? छंद बनता है, ठीक। अब यहां पर बेटा बात की जाए कि ये छंद आ तो गया, पर इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। और ये किसके द्वारा लिखा गया है छंद के बारे में बेटा? ये लिखा गया है पिंगल ऋषि, पिंगल ऋषि के द्वारा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र। एक और ऋषि हुए हमारे ऋषि भामा, और ऋषि भामा के द्वारा जो छंद का शास्त्र लिखा गया, उस छंद शास्त्र का नाम क्या है? छांदस शास्त्रम। अर्थात कि इसमें क्या बेटा? छंद है, इसमें पंक्तियां हैं, और उन पंक्तियों का संग्रह ही क्या कहलाया? छांदस शास्त्रम। कोई डाउट? कोई डाउट? अब बेटा प्रत्येक छंद पढ़ने से पहले हमें इसके कितने अंग पढ़ने पड़ते हैं? 7, ठीक। तो देखते हैं, पहले इतना सारा लिखवा देता हूं। लिखो, लिखेंगे छंद शब्द छंद शब्द छद धातु से निर्मित हुआ है। छंद शब्द छद धातु से, छंद शब्द छद धातु से निर्मित हुआ है, से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित कौमा प्रसन्न करना। आह्लादित मतलब प्रसन्न करना बेटा, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना या आह्लादित करना। छंद धातु में, छंद बोला है कि छद बोला है? तो फिर लिखो छंद शब्द छद धातु में असन प्रत्यय लगकर बनता है। छंद शब्द छद धातु में असन, असन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असन हलंत, असन प्रत्यय लगकर बनता है, प्रत्यय लगकर बनता है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, हाँ, ऋग्वेद में मिलता है।
और हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? मन से ही। जैद अवेस्ता, जैद अवेस्ता, हाँ जैद अवेस्ता में मिलता है। जैद अवेस्ता बेटा ये फारसी धर्म की पुस्तक है, पहली ही क्लास में बताया था। गलत है, जला दो उसे, जला दो ऐसे YouTube चैनल को और फेंक दो ऐसे मोबाइल को जिसमें गलत बताया जाता है। हो ही नहीं सकता बेटा। रामायण जो है, रामायण हिंदी में लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई है, तो हिंदी का हाँ हाँ वाल्मीकि, हाँ हाँ मिलावट करके। इधर देखो अभी क्लियर कर देता हूं बेटा। अवधि, पुराने बच्चे को तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अवधि भाषा और हिंदी भाषा, तुलसीदास जी ने रामायण हिंदी में लिखी है, संस्कृत में लिखी है कि अवधि में लिखी है? किस में लिखी है? अवधि में, उल्टा लिख दिया, अवधि, अवधि भाषा में। अब भैया और जो हमारी संस्कृत में लिखी है वो कौन सी लिखी है? रामायण। अब देखो तुम लोग कैसे करते हो बेटा। घोड़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? तो अपन क्या सोच लेते हैं कि अश्व क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, बल्कि अश्व क्या है? एक अवधि भाषा का शब्द है। और घोड़े का संस्कृत रूप क्या होता है? घोटक। अब तुम जाके पता कर लेना बच्चों से, घोड़ा का क्या बताएंगे? वो अश्व बताएंगे। तो वो क्या सोचते हैं कि अवधि भाषा और संस्कृत भाषा इक्वल होती है। अगर अवधि भाषा और संस्कृत भाषा एक समान होती तो फिर रामायण में कोई फर्क नहीं रह जाता। और जो तुम कह रहे हो ना मिलावट, ये मिलावट क्या है? ये मिलावट जब पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगी। प्रत्येक शब्द में वहां आपको अलग कुछ सीखने को मिलेगा। वहां से एक लाइन आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे बंदव गुरुपद पदम परागा सुरुच सुभाष सरिस अनुरागा। अब यहाँ पर क्या है? ये अनुराग है। संस्कृत में अनुराग होता है, तुलसीदास जी ने क्या छेड़छाड़ कर दी। अब ये किस भाषा का शब्द हुआ है? लक्ष्मण रेखा का। अब बेटा आध्यात्म की बात बाद में करेंगे, पहले काम की चीज समझें। मुझे नहीं मालूम बेटा। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लिखो अगला, छंद शास्त्र को छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल शास्त्र, ये लिखा, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। याद रखना ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि छंद शब्द में कौन सी धातु लगती है, कौन सी प्रत्यय लगती है, किस धातु से निर्मित हुआ है, सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋषि भामा का कौन सा शास्त्र है या उनकी कौन सी रचना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें लिखेंगे। पिंगल शास्त्र कहते हैं, ये लिखवा दिया। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। क्या अर्थ है इस लाइन का? आदि मतलब पुराना, प्रणेता मतलब जो किसी चीज को आविष्कार करते हैं, किसी चीज को बताते हैं, तो सबसे पुराने प्रचारक मान सकते हैं वो कौन है? पिंगल ऋषि। ठीक है, फिर लिखेंगे
अगली लाइन से, ऋषि भामा के अनुसार, ऋषि भामा के अनुसार। बेटा ये जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ टेट में ही आएगा, ना एसआई में आएगा ना किसी में आएगा, सिर्फ ओनली फॉर टेट। ऋषि भामा के अनुसार उनके शास्त्र छांदस शास्त्रम, छांदस शास्त्रम, छांदस शास्त्रम के प्रारूप को ही पिंगल ऋषि ने अपनाया है। प्रारूप को पिंगल ऋषि ने अपनाया है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहां से उन्होंने मैटर उठा के किस में पटक दिया, अपने वाले मैटर में। हाँ, ऋषि भामा ने नहीं, जो हमारे पिंगल शास्त्र, पिंगल ऋषि थे, ठीक है कि नहीं। जैसे पतंजलि के द्वारा कौन सी रचना है उनकी, महाभाष्य, और पाणिनि की कौन सी है, अष्टाध्यायी। तो बेटा अष्टाध्यायी का कुछ एक्सट्रैक्ट लेके उन्होंने किस में जोड़ दिया, महाभाष्य में, ठीक है कि नहीं। पूछो। ऋषि भामा ना, ऋषि भामा, मम्मट। बेटा ऐसा होता है कि जैसे अब मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ और कल के लिए आप टीचर बन गए, तो मेरी कॉपी करोगे कि नहीं, वो ही है बस। जैसे ऋषि भारद्वाज, जैसे हम पंडित हैं, मान के चलो, अब हम पंडित हैं, हम किसकी संतान है, ऋषि भारद्वाज या ऋषि दधीची की। तो बेटा कुछ ना कुछ तो एक ऋषि के या किसी के गुण तो आएंगे ही। ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो थोड़े बहुत गुण तो सीखोगे, तो वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि भैया इंजन का आविष्कार सबसे पहले जेम्स वाट ने किया गया, उससे पहले भी तो किसी ने कोशिश की होगी, सफल नहीं हो पाया, ठीक है कि नहीं। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन बनता है कि छंद के कितने अंग होते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं, 3। कितने होते हैं, कितने लिखे हैं उसमें, हाँ फिर से पढ़ना, छंद के प्रकार होगा वो, ज्यादा पढ़ लिया इनने। देखो बेटा छंद के 7 अंग होते हैं। पहला होता है हमारा पंक्ति लिख लो या चरण लिख लो, ठीक। दूसरा होता है बेटा वर्ण या मात्रा। फिर होता है क्रम या संख्या। चौथा होता है बेटा गढ़। पांचवा क्या होता है, यति। छठवा होता है गति। और सातवां होता है तुक। ठीक है ना। अब देखो छंद की परिभाषा यहीं से कैसे बन जाएगी। पंक्ति में विशिष्ट नियम धारण करने वाला ही क्या कहलाएगा। और विशिष्ट नियम है क्या है, यही है जिसमें क्या हो, हाँ विशिष्ट नियम क्या हो, जैसे गढ़ हो उसमें, यति हो उसमें, गति हो उसमें, तुक हो उसमें, चरण वर्ण हो, मात्रा हो, क्रम हो। जैसे एक पंक्ति लिख रहा हूं, पहले समझो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर। अब बच्चे यहां पर देखो कि पंक्ति चरण क्या होता है और यति क्या होता है। बेटा जहां मैं सांस लेने के लिए रुकता हूं वही क्या कहलाएगा, यति का अर्थ क्या होता है, विराम।
ठीक है। अब यहां पर मैं सांस लेने के लिए कहां रुका हूं? सागर पर रुकाऊं कि नहीं? तो ये क्या कहलाए? यति। और यति से पहले का ये पूरा क्या है बेटा? पंक्ति या चरण कह लो या पद कह लो, ठीक है कि नहीं? समझ आया? ये समझ में आया और ये समझ में आया। अब बेटा इसको पढ़ने की गति कैसी होती है? अगर कोई पढ़े जय हनुमान ज्ञान सागर जगत तो यार हो गया, पढ़ने में मजा आया? नहीं आया। अब इसको पढ़ते कैसे? कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। अब गति, ठीक है। तो गति क्या होता है? किसी भी कविता को पढ़ने के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? गति। तो गति इज इक्वल टू प्रवाह। बेटा अंत में तुक, जैसे कभी गाने में बनाते हैं ना कि तेरे रस के कमर तूने पहली नजर, तो ये मिलाई कि नहीं तुक अंत में? तो ऐसे ही यहां पर अंत में तुक मिलाई जाती है, इसको जुगलबंदी भी कहते हैं। देखो गर और गर, कोई डाउट? तुक समझ में आई? अब देखो बेटा वर्ण क्या होता है। यहां पर कितना वर्ण दिख रहा है? एक। यहां पर कितना दिख रहा है? एक। तो दो हो गए। यहां पर ये वर्ण बताएं। उसके बाद आ जाओ मात्रा पर। अब यहां पर छोटा आ है, छोटे आ की मात्रा एक, तो ऐसे हमने मात्रा लगा दी बेटा। हाँ, आ ए उ रे ये क्या होती हैं? लघु होती है कि नहीं? लघु मात्रा, लघु स्वर, वो ही है। लिखवाऊंगा अभी ये, ठीक है। वर्ण मात्रा समझ में आया। अब बात करते हैं क्रम या संख्या पर। तो बेटा देखिए अगर इसकी मैं मात्रा करूंगा मतलब गिनूंगा तो ये कितनी निकलेंगी? 16। और 16 पर कौन सा छंद होता है? तो ये क्या हो गया? चौपाई हो गया। बस अब बात समझते हैं गढ़ की। देखिए गढ़ का आपके एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ एक इसमें देगा यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम रहेंगे, चकबंदी लेखपाल हुआ, उन सब में। टेट में नहीं आता। इससे क्यों नहीं आता? क्योंकि बेटा गढ़ होते हैं कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अभी तक यहां पे कोई डाउट? गढ़ बता रहा हूं, अभी तक यहां पर कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है ना? तो अब गढ़ समझो, गढ़ क्या होता है। इसको मिटा दो बेटा। गढ़ का अर्थ क्या हो गया? समूह। कोई डाउट? तो बेटा यहां पर गढ़ कितने होंगे हमेशा? जैसे गढ़ जब बनाते हैं तो हमें क्या याद रखना है कि गढ़ बेटा हमेशा कितने का होगा? 3 का होगा। 3 का होगा ना, एक वचन ना द्विवचन होगा। क्या? 3। और 3 को क्या कहते हैं? बहुवचन। गढ़ क्या है? बहुवचन है कि नहीं भैया? जनता ये सब क्या है? कोई दिक्कत? अब बेटा गढ़ याद करने की ट्रिक क्या होती है कि एक ट्रिक मैंने बनाई, य माता री जुबान सलगा। या माता री जुबान सुलगा। सलगाया, सुलगा लिख लो, सुलगा। अब बेटा जब हम मात्राएं लिखते हैं तो एक मात्रा किसकी होगी? आ की। और किसकी होगी? ई, उ और रे। मात्रा कितनी होगी? एक। बेटा ये इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? सब भूल गए तुम लोग। खड़ी पाई। और इसको क्या बोलते हैं? वर्तुल। सब खेल खत्म है तुम्हारा। वर्तुल बताया था ये जब आप क्या पढ़ाई थी? वर्णमाला। किसने पढ़ी थी वर्णमाला? तुमने पढ़ी थी? देखो किसी ने नहीं पढ़ी होगी। रस पढ़े थे? आ ई उ ए ओ आओ अंग। इसमें बेटा आ चंद्र बिंदु भी आता है और आ विसर्ग भी आता है। अब देखो यहां पर बेटा अगर मैं बोलूं कि भगवान टॉकीज मेरा गढ़ है तो दादागिरी मेरी कहाँ चलेगी? भगवान टॉकीज में चलेगी कि नहीं? पक्की बात है। ऐसे ही मैं यहाँ पे खड़ा हूं
तो गढ़ किसका बनेगा? या का ही तो बनेगा। तो पहला गढ़ क्या बना? यगड़। ठीक है, जो वर्ण दिख रहा है पहला, इसी को ले लो और अंत में क्या जोड़ दो? गढ़। कितने होने चाहिए? इसके पास कितने हैं? एक। आगे दो चलेंगे कि नहीं? चलेंगे कि नहीं? अब मात्राएं देखो, यहां पे कितनी मात्राएं? मां पे कितनी है? ता पे कितनी है? तो यगड़ में क्रम क्या हो गया? लघु गुरु गुरु, ये क्या हो गया? यगड़। अभी देखो समझ में नहीं आ रहा, अब आएगा। देखो बेटा, मैंने पूछा रविता में कौन सा गढ़ है? यागड़ नहीं, यगड़। लगड़ क्यों होगा बेटा? यहां पर ये देखो, इसकी मात्रा निकालो, 1 2 2। बेटा इसमें से उठाना है, इसमें से नहीं उठाना, ठीक है? हाँ बालक, समझ में नहीं आया ना? वेरी गुड। देखो बेटा, या मातारी जुबान सुलगाई ट्रिक हो गई बेटा। 8 तरीके के गण होते हैं, ठीक है? ऐसे तो याद कर नहीं सकते कि यगड़ में क्या होगा? लघु गुरु गुरु गुरु, नगड़ में गुरु लघु लघु लघु, ऐसे याद नहीं कर पाता व्यक्ति। तो एक ट्रिक बना लिया अपन ने। तो बेटा मैं कहां पर खड़ा हो गया? गढ़ किसका बनेगा अब? या का। तो क्या बन गया? यगड़। अब यहाँ पे मात्रा काय की है? छोटे आ की। छोटा आ काय में आता है? 1 में। तो मैंने 1 लिख दिया। अब 2 आगे जाऊंगा कि नहीं? तो बड़ा आ किस में आएगा? बड़ा आ किस में आ रहा है? गुरु में। तो गुरु लिख दिया। ता किस में आ रहा है? गुरु में। तो गुरु लिख दिया। तो यगड़ में कौन सा क्रम बनेगा? लघु गुरु गुरु। अब वो पूछे रविता में कौन सा गढ़ है? उत्तर क्या हो गया? यगड़। सीधे आंसर क्या हो गया? यगड़। समझ में आया? अब किसका गढ़ बनेगा बेटा? म। तो लिखा मैंने मगड़। अब मगड़ में मात्राएं क्या रहेंगी बताइए? 2, ठीक है? मैंने लिखा रुचिता। बड़ा हुआ है 2। कौन सा गढ़ है? मगड़। कोई डाउट? हाँ बालक। अगला कौन सा बनेगा? तगड़। बताओ। 2 1, ठीक है? सीमांत। 2 2 1। कोई डाउट? अगला कौन सा बनेगा बेटा? रगड़। 2 वेरी गुड, ठीक है कि नहीं? अब नाम अपने हिसाब से बताओ कोई। चलो देख लेंगे। जगड़ बनेगा कि नहीं? 1 2 1, ठीक है कि नहीं? हाँ बेटा, आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या दिक्कत आ रही है बताओ बेटा। जो मात्रा है ना वही लिख रहे हैं बस। छोटा ऊ काय में आ रहा है? 1 में। तो 1 लिख दी। अब 3 का होता है कि नहीं गढ़? तो 1 तो हो गया, 2 आगे बढ़ेंगे कि नहीं? बढ़ेंगे। 2 यहां पर क्या है? बड़ा आ काय में आ रहा है? 2 में। तो मैंने गुरु लिख दिया। अब देखो यहां पर ना छोटा आ किस में आ रहा है? 1 में। तो वही लिखा है। यहां पर क्या है? बड़ा आ, बड़ा ता, बड़ा आ, यहां पर बड़ी। देख लो उसमें गुरु 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 गुरु। सही तो है बेटा ये मगड़। अगला कौन सा बनेगा? बगड़। क्या बनेगा इसमें? जी बनेगा?
अगला क्या बनेगा? अगला क्या बनेगा? बस हो गया। अभी अंत में क्या बचे हैं? दो। दो का बनता है कभी? कितने बनने चाहिए? तीन का। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डाउट? अब ये ट्रिक याद कर लेना जिसको पेपर देना है यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है कि नहीं? क्योंकि लेखपाल में सीधे नहीं, टेट में नहीं आते, टेट में सी टेट में नहीं आते। एक आता है वहां सवैया, दो बता देंगे। ऊपर से तो नहीं आ रहा किसी के? पूछ सकता है। हाँ इसी में तो पूछेगा। पूछेगा रेशमा में कौन सा गढ़ है, बताओ कौन सा है? कौन सा है? हो गया। रेशमा तगड़ कहाँ होगा यार? रगड़ होगा ना। दो एक दो तो कहाँ बना? रगड़ बनेगा, ठीक है कि नहीं? अगर इस किसी के पास इससे भी अच्छी ट्रिक है तो वो याद कर लेगा, इन्हें कर सके तो याद कर लेना। 15 दिन है आपके पास, याद कर लेना। ये नहीं कर पाओगे याद इन्हें। क्यों नहीं कर पाओगे? ये जो है गढ़, कि अगर मैं सोचूंगा ये गढ़ में ये होता है, नहीं रख पाएगा बच्चा याद। पर ये ट्रिक जब दिमाग में होगी तो कैसा भी दे दे वो तुरंत निकाल लेगा कि भैया ये दिक्कत है इसमें। नहीं पूछा जाता। उसमें डायरेक्ट छंद आता है। वो सोच रहा है कि 1500 में आईएएस बन जाऊं मैं। हाँ हाँ चाय बुला लो। मिटा दूं? हाँ मैडम ऊपर से। इससे ये रहा ना। कमला, कमला में कौन सा गढ़ हुआ? है सगड़। हो गया।
देखें आगे। देखो इधर बेटा, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अर्थात वो पूछता है कि छंद के कितने प्रकार हैं। उत्तर क्या होगा? 3। अब ये 3 होते कौन कौन से हैं बेटा? पहला होता है मात्रिक, जहां मात्राओं के आधार पर छंद निर्धारित किया जाता है, वह छंद कौन सा होगा? मात्रिक छंद। दूसरा कौन सा होगा बेटा? अरे मूर्खों, वर्णिक, वर्णिक छंद। और तीसरा होता है बेटा मुक्तक। और इसको किस छंद से नाम से जाना जाता है? स्वतंत्र छंद। अर्थात यह ना तो मात्रा पर निर्भर करता है और ना ही वर्ण पर निर्भर करता है, और स्वतंत्र रूप से छंद निर्मित होता है, तो वो क्या कहलाएगा? मुक्तक छंद। अब देखिए बेटा, मात्रिक के भी कितने भेद होते हैं? 3। पहला होता है बेटा सममात्रिक। कौन सा होता है? दूसरा होता है बेटा अर्ध सममात्रिक, और तीसरा होता है विषम मात्रिक। अब सर ये अर्ध सम और विषम क्या होता है? बेटा मैंने यहां 2 संख्या लिखी, 2 संख्याएं लिखी, और एक तरफ मैंने लिखा, ये लिखा बेटा ये सम संख्या के विषम है, ऊपर की जो दोनों है विषम। तो इसमें क्या होगा कि विषम मात्रिक में क्या होगा कि प्रत्येक जैसे यति आई तो उधर क्या कौन सी संख्या आएगी? विषम। और इस तरफ क्या आएगी? विषम। तो वो छंद कौन सा कहलाया? अब बीच में इधर आ जाए 1 और अंत में आ जाए 2, अर्थात इधर चल रही है सम और इधर चल रही है विषम, तो ये क्या कहलाएगा? अर्धसम। अब मैंने क्या किया, इधर क्या हो गया? 2-2, तो दोनों ही क्या हो गई? सम, तो क्या कहलाया? और सम मात्रिक में होता है बेटा सबसे बेहतरीन चौपाई। दूसरा होता है रोला, तीसरा होता है हरे गीतिका, और चौथा होता है रूप माला। ठीक। अर्ध सममात्रिक में होता है दोहा, और कौन सा होता है? सोठा। क्या कह रहे हो? हाँ होती है ना 26 मात्रा की। इंपॉर्टेंट नहीं है पर बेटा वो क्वेश्चन इससे बनता है हरी से। उसके बाद बात करते हैं तो फिर आता है बेटा उल्लाला, फिर आता है बरवे। ठीक। और विषम मात्रिक में आता है कुंडलियां, और कौन सा आता है कि भैया भोग कौन सा लगेगा? 56 छप्य। ठीक। ये बेटा सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है कि नहीं। उसके बाद बेटा आता है वर्णिक में कौन कौन से आते हैं, तो इस बार देखना पड़ेगा। इंद्र वज्रा, देख के तो कम से कम ढंग से बोलो। उपेंद्र वज्रा। ठीक। और तीसरा आता है मालिनी, फिर आता है मंदाक्रांता, फिर आता है बेटा बसंत तिलका, कि बसंत पे किसके लड्डू बनेंगे? तिल के लड्डू बनेंगे। और कब बनाई जाती है? 14 तारीख को। तो वर्णों की मात्रा कितनी होगी? 14। ठीक है कि नहीं। उसके बाद बेटा एक जो होता है यहां से इंपॉर्टेंट निकलता है सवैया, और एक होता है घनाक्षरी, कि जिसको गाने से भूत उतरते हैं। भूत किताब ले लेते हैं और भूत भगाते हैं ना, जो मेहंदीपुर बालाजी हैं वहां पर घनाक्षरी गाई जाती है, तो उससे भूत क्या डांस करने लग जाता है। ठीक है कि नहीं। तो बेटा हमें ज्यादा नहीं, बस इतना पढ़ना है। ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या पूछता है कि इंद्रवजा में वर्णों की संख्या कितनी होगी? 11। यही पूछता है यूपी टेट में।
पर हम किसके हिसाब से पढ़ेंगे, यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से, क्योंकि वहाँ हम उदाहरण भी देंगे, ठीक है नहीं, तो इसके एक एक उदाहरण भी देख लेंगे तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हैं मुक्तक में तो नहीं होता बेटा, मुक्तक में जानना चाहते हो तो एक होता है शंकर, बस कि झलक दिखला जा, आजा आजा आजा, कौन सा छंद है, मुक्तक छंद है, ठीक है। चलो ऊपर लिखूं, हाँ हाँ पीछे मैडम समझ में आया है, क्या कह रही हैं, जोर से बोलो मैडम। वेरी गुड। यार मेरे भी कुछ क्वेश्चन आप देना यार, कर लिया बहुत सारे हैं मेरे पेडागोजी के। क्या इस बार शनिवार को पेडागोजी रखवा दें 2-3 घंटे की, 2 घंटे की मैडम, संडे है, संडे या सैटरडे, 1-2 दिन रखवा लो, संडे सही है। हैं अपहूर्ति अलंकार बेटा वो होता है, अपहूर्ति अलंकार कह रहे हो ना, अपहूर्ति अलंकार ये होता है कि एक चीज को छुपा ले और दूसरी चीज दिखा दे। कि कैसे भैया, कि सामने दिखाया, मानो क्या देख भैया 50 रुपए हैं, अरे शादी पार्टी में करते हैं ना, कैमरा आता है तो इतनी गड्डी उछाल के रख देते हैं और फिर उसमें से धीरे दिखा के 10 का नोट दे देते हैं, तो ये क्या है, अपहूर्ति अलंकार। कि बेटा कोई भी बड़ी चीज छोटे रूप में परिवर्तित कर दी जाए या छोटी बड़ी में परिवर्तित कर दी जाए तो वहां क्या होता है, अपहूर्ति अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल एक बेटा उसका बनता है, यह मुख नहीं चंद्रमा है, यह मुख नहीं चंद्रमा है, तो यहां बता नहीं सकता कि बात मुख के बारे में कर रहे हैं, यही क्वेश्चन हुआ पूरे बेटा इंडिया में यही चल रहा है, इकलौता बच्चा नहीं है जो बहुत लोगों ने पूछ लिया। हाँ क्यों है, रूपक में बेटा वो आता है डैश, योजक चिन्ह, चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरण। हाँ जैसा किसमें आता है बेटा, जैसा आता है उपमा में, जहां तुलना की जाती है,
कि जैसे मैं कहूं कि मैं सलमान खान जैसा सुंदर हूं, तो भैया सा आ गया कि नहीं, तुलना की जा रही है कि नहीं। तो तुलना किस अलंकार में होती है, उपमा में, ठीक है कि नहीं। हाँ, अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास क्या दे रखा है, व्यंजना तो है 6 का। बेटा एक बात बताओ मुझे, अनुप्रास के कितने वेद होते हैं, 3 होते हैं कि मैडम 5 होते हैं, अटक गए। अनुप्रास के वेद होते हैं 5, वृत्यानुप्रास, 6 का अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, और 5वां होता है वृत्यानुप्रास हो गया। क्या दिया है इसमें, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, 6 का अनुप्रास, लाटानुप्रास और एक अनुप्रास ही भेद होता है स्वतः ही उसका, उसके मूल को जो पूर्ति करता है। तो ये 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास में क्या होता है कि बेटा, जैसे मैं एक पंक्ति बोल रहा हूं, समझना। माला फेरत जुग गयो, मिटा ना मन का फेर, मन का मैंने यहां चिपका के रख दिया, तो यहां लाइन क्या हो गई, सीधी हो गई। तन का मन का डार दे, मन का मन का फेर, मन का फेर, तो ना अलग हो गया कि नहीं। तो इसी में क्या होता है, 6 का अनुप्रास होता है। तो बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, कौन से वाले में बेटा, अभी तक तो आया नहीं है। आपके में आता है अनुप्रास, अनुप्रास चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, कौन सा अलंकार है, बस यही आता है। वृत्यानुप्रास में क्या होता है कि 1 2 3 लगा के व्रत खींच दो, क्या बन गया वृत्यानुप्रास। के कूल कदम्ब कलियन की डारन, का 3 बार आया वृत्यानुप्रास, खत्म। हाँ तो वर्ण तो है पर उसमें 3 बार आता है, 4 बार आता है तो श्रुत्यानुप्रास, 3 बार आया तो वृत्यानुप्रास। और बताओ ठीक है कि नहीं, ये है नहीं है आपके में, टेंशन मत लो, है नहीं है और है। वेरी गुड, टॉपिक पे आओ। चलो हेडिंग बनाएंगे मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में लिखेंगे थोड़ी सी एक परिभाषा, जहां मात्राओं के आधार पर, जहां मात्राओं की गणना जहां मात्राओं की गणना के अनुसार जहां मात्राओं की गणना के अनुसार छंद निर्धारित किया जाता है, छंद निर्धारित किया जाता है, वहां मात्रिक छंद होता है। बेटा कुल मात्राओं की संख्या कितनी है, कुल मात्राओं की संख्या कितनी है, बोलो। हाँ मैडम, कुल मात्राओं की संख्या कितनी है, क्या चाहते हो तुम लोग, हैं 14, हाँ 24 किसने बोला बेटा, 24 मात्राएं कैसी हो जाएंगी बताओ, तैयारी कर रहे हैं। 2 मात्राएं होती हैं, बारह खड़ी सुना है, 12 खड़ी, तो मात्रा कितनी होंगी 12, और मुख्य मात्राओं की संख्या 10। क्या टीचर बनोगे बताओ, जे ना मालूम मात्रा है कौन सी जी मैडम देखोगी ये वाली, वो प्रकार होता है, मैंने मात्रा पूछा है बेटा। 12 खड़ी, देखिए इसमें हम कौन कौन सी पढ़ते हैं बेटा, आ ई उ ए ओ औ अंग अहा, जिसे हम क्या बोलते हैं, छोटी अंग बड़ी अंग, जो गलत होता है। क्या बोलते हैं इसको, अंग अहा,
अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक होती है हमारी, ठीक है। छोटा आ आता है क्या इसमें? छोटा आ नहीं आता, क्योंकि आ अमात्रिक वर्ण होता है, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। इससे क्या बनेगा? का, के, की, को, कु, के, कै, को, कौ, कंग, कहा, क्रे। अब जो तुमने स्कूल में पढ़ लिए होते तीसरी चौथी में तो बढ़िया नहीं था, पढ़े ही नहीं तुम। बेसिक चीज है बेटा ये, ठीक है कि नहीं। कोई पूछेगा तो वो स्वर और मात्रा पूछ लिया है तो ढेर हो जाओगे तुम। मुख्य मात्राएं कौन सी होंगी इसमें? 10 होती है, कौन सी 2 हटेंगी? वेरी गुड, री ऋषि की हटेगी और अंग हटेगी, मूर्खों। ये दोनों हटती हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है? अयोग वाह है। सब भूल गए बेटा तुम। जितना पेपर नजदीक है उतना पेपर से दूर भाग रहे हो तुम, हैं? आजा माओ का बिगाड़ ले हो। सही है कि नहीं? हैं? क्या कह रहे हो? हमारा बिगाड़ ले हो? क्यों फायदा होगा? फिर तुम आओगे, फिर से पढ़ने आओगे तुम। हाँ, पढ़ते रहियो बेटा, पढ़ते पढ़ते बेटा एक उम्र ऐसी आएगी कि अपने लल्लू है साथ में लाओगे। चल मैं वो पढ़ लूंगा, तू पढ़ ले, हैं? चलो बेटा, ये अयोगवा होते हैं, ये मुख्य में काउंट नहीं की जाती। जो हम मूल रूप से 12 खड़ी पढ़ते हैं वो यही है, ठीक है ना। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है ये, जो डीएसएसबी का प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू था उसमें पूछा गया है ये 12 खड़ी की कौन सी मात्राएं होती हैं, मालूम ही नहीं था उन्हें। उनने कही कौन सी हटेंगी? तो मैं कह रही सर ऋषि हटा दो और बड़ा हटा दो, काम हो जाएगा। उन्होंने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा, निकल लो यहां से। तो 12 खड़ी है तो बेसिक है, ठीक है कि नहीं। सीख गए मात्रा। अब मात्रा लगाते कैसे हैं ये सीख लो। मात्रा लगाना सीख जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा छंद पढ़ेंगे तो हमें वहां दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने शब्द लिखा कमल, कविता, सर्वेश, नंद, धर्मवीर, और एक ले लो उत्पन्न, और ले लो सम्मान, पर्व, चक्र। हाँ मैडम, पीछे से बेटा इसमें कौन सा रहा है? आधा रहा है कि पूरा रहा है? आधा। और इस वाले मैडम इसमें पूरा। तो बेटा जब पूरा था तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? हाँ बेटा, जा में कौन सा है? आधा, क्योंकि आधा दिख रहा है हमें, आधा हुआ है ना। वैसे पूरा है पर हम दिखा आधा रहे हैं उसे, है? हाँ बेटा आधा है। हाँ मैडम आधा ही है सर। हाँ बोलो, आधा है? सब के सब पागल हो। नहीं है आधा, पूरा है। ये बताया था वर्णमाला में। श्र ये क्या होता है? पूरा होता है। श हलंत धन र, और ये जो ऊपर चढ़ता है ये होता है आधा, ठीक है कि नहीं?
बताओ, ये बेसिक चीजें हैं। चा हलंत धन आ और का हलंत धन रा, पूरा होता है ये चक्र। ठीक है कि नहीं? अब कोई पूछेगा ऐसे लगा के नीचे, तो पूछेगा कि भैया इसमें रा की मात्रा पूर्ण है कि मतलब आधी है? पूर्ण मात्रा है। ठीक है कि नहीं? चलो मात्रा लगाओ इसमें, कितनी मात्राएं होंगी, और फिर हम सिखाएंगे आपको कैसे लगानी है। हैं? एक ही लिख लेना, उत्पत्ति करो। लगा ली? अब इसी के साथ एक नया नियम सीखोगे बेटा, ठीक है कि नहीं? और ऐसा नियम है वो पूरे आगरा में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, और चेक कराना बकायदा। क्या कह रहा हूं? चेक कराना बकायदा कि इसमें जो मात्राएं बनेंगी, दो शब्द यहां पर ऐसे हैं जिसका हमेशा टीचर गलत बताएगा, मुझे छोड़ के। एक आध दो और हैं जो हमारे गुरुजी हैं, तो एक दो इस पे मात्राएं आप लोगों ने निश्चित गलत लगाई होंगी। तुम तो पढ़ चुके हो। उसके बाद सम्मान, ये तीन शब्द ऐसे हैं कि इसमें अधिकतर क्या है, बच्चा गलती करता है और मास्टर भी गलती करता है। लगाया मात्रा? देखो बेटा, एक और चीज बता देता हूं मात्रा लगाने से पहले, कि जब भी बेटा आधा वर्ण होता है, जैसे मैंने लिखा सन्मते, तो ये अपने पूर्व पे चली जाती है। ठीक है कि नहीं? हाँ, अपने पूर्व पे चली जाती है। पर बेटा आपने पढ़ा होगा पंचम अक्षर नियम, क ख ग घ अंगा। हाँ, नहीं लगेगी अभी बताऊंगा, यही चीज तो सिखानी है। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ य ट थ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। बेटा इस नियम को कहते हैं पंचम अक्षर नियम, जो अधिकतर किताबों में क्या मिस कर देते, लिखते नहीं है। कौन सा नियम है? पंचम अक्षर नियम। अब ये पंचम अक्षर नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना। कि बेटा जब भी, अगर जैसे मैंने शब्द लिखा पंथ और एक तरफ लिखा मैंने पंथ, ठीक, एक तरफ मैंने लिखा संत आ जाएगा आपका, हाँ ये लिखो सन्मति। ये नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना बेटा, कि बेटा अंक की मात्रा किस में आती है? दो में। किस में आती है? दो में। ये किस में आती है? दो में। बेटा पंथ को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? तो इधर कितनी मात्रा हो गई? दो और एक। क्या सन्मति को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं?
संपूर्ण और संपूर्ण, कौन सा सही है? कौन सा सही है मैडम? सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला तो गलत है। अर्थात जब मैं इसको बिंदी लगा के नहीं लिख सकता तो मात्रा बनेगी क्या? नहीं बनेगी। बेटा जब भी प फ ब भ म आए, और याद रखना कि अगर वो बिंदी के साथ बन रही है अर्थात उसको शॉर्ट फॉर्म में और बिंदी के रूप में लिख सकते हैं तो वो दो मात्रा हो जाएंगी, अन्यथा वो क्या रहेगी? एक मात्रा। क्या रहेगी? एक मात्रा। देखो मतलब ये बेटा मैंने लिखा है सबसे पहला उत्पन्न। क्या कभी उत्पन्न आपने ऐसे लिखा देखा है? नहीं देखा? वेरी गुड। तो मैंने ऐसे लिखा डायरेक्ट। बेटा क्या कभी आपने ऐसा उत्पन्न लिखा देखा है? नहीं देखा। अर्थात ये अनुस्वार बनेगा क्या इनका? अरे अंकी बिंदी बनेगी क्या इनकी? अर्थात दो मात्रा बनेगी क्या? नहीं बनेगी। वेरी गुड। तो अब बेटा यहां पर जो ये पा है इसके ऊपर ये जाना चाहिए था, पर वो कब जाएगा? जब ये क्या हो? पा। इसमें से देखना है तो पा फा बा में से कोई अक्षर तो नहीं है, और जब अक्षर है तो यहां पर एक रहेगा और ये मात्रा इसके ऊपर जाएगी क्या? नहीं जाएगी, क्योंकि ये देख लो पा फा बा ये सब है एक। अब ना नंग ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो यहां पर ये क्या हो गया? एक। तो उत्पन्न में मात्रा कितनी हो गई? 3। और बाकी टीचर से पता कराना 4 मात्राएं। 4 मात्राएं बताते हैं इसमें। गलत है, 3 मात्राएं। ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछूं मध्य में कितनी मात्राएं होंगी? हाँ कितनी होंगी? कितनी होंगी? 3 होंगी। 3 क्यों होंगी बेटा? क्या आप ऐसे लिख सकते हो इसको? नहीं लिख सकते। तो इसकी मात्रा ये देख लो इसी में ही तो आ रहा है मां, तो इसके ऊपर ये मात्रा जाएगी तो ये क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। एक और एक कितनी हो गई? 2 मात्रा। भैया जिसका अनुस्वार बन सकता है उसी की तो मात्रा लगाओगे, और जिसका अनुस्वार नहीं बनेगा उसकी मात्रा नहीं लगेगी। पर याद रखना ये नियम बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे तो पूर्ण रूप से मिलता रहता है, एक आध दो छंद में मिलेगा, बाकी इसका बहुत महत्व कम होता है। अब जैसे यहां पर ये चक्र है तो यहां पर कितनी मात्राएं होंगी? कितनी होंगी? कितनी होंगी? 3। एक और 2। यही तो होगा चक्र। रा तो पूरा होता है ना। अभी ये जो वर्ण है वो किसके इधर चला जाएगा कि नहीं? भैया इसमें पाफा बा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लगाओ डायरेक्ट फॉर्मूला। जिसमें पाफा बा जब ये सब आएंगे तभी तो देखोगे आप। इधर आ गया 2 और एक कितनी मात्रा? 3। पर्व में कितनी मात्रा? कितनी मात्रा? पा र व। बेटा पा आ गया। अब ये क्या मात्रा है ना? ये मात्रा है ना? कितनी हो गई? 2। कैंसिल क्यों होगी अब? अरे रा की मात्रा है ना ये, तो इन सब की मात्रा थोड़ी है वो, रा की मात्रा है। कहां है रा की मात्रा? इधर कहां है रा की मात्रा? हाँ इनमें से आएगा तभी करना है, अन्यथा नहीं करना है। इनमें से जब आएगा, ये तो रा तो मात्रा है, इसका नहीं करेंगे आप लोग। तो यहां कितने हो गए? 2 और 1 कितनी मात्रा? 3। हाँ व्यंजन के अकॉर्डिंग लेते हैं इसको। कौन सा वाला? ये तो बेटे रा जो है ये तो मात्रा है, ये मात्रा के रूप में काम करेगी यहाँ। हाँ मात्रा के रूप में, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना गर्भ, और एक तरफ लिखा मैंने कब्र, तो इसी का नहीं बताना पड़ता है। अब जैसे बा इसमें भी तो आ रहा है बेटा, इसमें भी तो आ रहा है, तो इसमें फिर ऐसे अटक जाएंगे अपन, तो बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? क ब और र। अब देखा यहां पर ये बा आ रहा है, अब ये मात्रा थोड़ी बन रही है इसकी, तो यहां पर ये जब बा जाएगा तो पूर्ण रूप से जाएगा, और पूर्ण रूप से गया तो 2 और 1।
जिसकी मात्रा कब बनानी है अपन को, जब इसमें से कोई आएगा। इसमें से कोई अक्षर है क्या, पा, इसमें पा है, और पर पा के साथ चिपकी कौन सी है, आधा रा चिपका है ना, तो वो किसका काम करेगी, मात्रा का काम करेगी। हाँ, अब जैसे मैंने लिखा है धर्म, अब इधर आ गया माँ, माँ कितनी मात्राएं होंगी इधर, 2 1 2 1, कितनी मात्रा हो गई, 6, कितनी हो गई, 6। अब बेटा सम्मान, 2 1 2 1, इसमें से कहीं धा है क्या, नहीं है। उसके बाद यहां आइए अब सम्मान। अब बेटा सम्मान को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता ना, वेरी गुड। तो 1 2 और 1 कितनी मात्रा, समझ में आया कि रिपीट करूं ये नियम, हाँ, अगर अनुस्वार बन गया तो 2 मात्रा और नहीं बना तो 1 मात्रा। याद रखना, इसमें से पकड़ने की कोशिश करना, इसमें से मत करना, सिर्फ पंचम अक्षर का नियम बनता है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस नियम को कहते हैं पंचम अक्षर नियम। अब कमल में तो बना ही लोगे, कविता में 4। अब इसमें बताओ सर्वेश में, इसमें वाह दिख रहा है क्या, वो तो अलग ही हो गया ना, वो तो वाह बकरी वाला है, तो नियम लगाएंगे उसमें, नहीं लगाएंगे। यहां पर 2, यहां पर 2 और 1, कितनी मात्रा हो गई। अब देखो नंद को आप ऐसे लिख सकते हो गया अपने आप, कितनी मात्रा होंगी, उत्पन्न में कितनी मात्रा थी, 1 2 3, ये बता ही चुका था। ऐसे उत्पत्ति में बताओ, वेरी गुड, 3। समझ आई, कुछ कुछ आ रही है बेटा, ये वाह अलग है इससे, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, आया समझ में, जब प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आ जाएगा वो, ठीक है कि नहीं। चलो लिखेंगे पहला, इसमें पहले नोट कर लो, ये नियम नोट होने चाहिए। बेटा ये वाला नियम बहुत सारे टीचर स्किप कर देते हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि इसका जो यूज है वो बहुत कम है। पर जब हम कोई शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं ना, और वहां पे कोई अटपटा शब्द लिखा आता है, तो उसको अक्षर के हिसाब से समझने के लिए ये पंचम नियम हमें सीखना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही मुझे संपत्ति में बताओ, समझ गए। अब कोई दिक्कत तो ना है, नहीं कहूँ, थोड़ी सी है, चलो वो प्रैक्टिस में सॉल्व हो जाएगी, हैं ये वाला। बेटा ये नियम जो देखो, नई चीज पढ़ते हो ना तो दिक्कत आती है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगी। हिंदी कोई एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है, जब तक मात्रा ही हमने ढंग से नहीं सीखी तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी, ठीक है कि नहीं। ये नियम आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा, कभी कभार। देखें हम आगे, हेडिंग बनाएंगे चौपाई।
टाइम हो गया। चलो चौपाई में लिखेंगे, उसके बाद फिर क्लास ऑफ करते हैं। चौपाई में लिखेंगे तो 2 घंटे है क्या? 2 घंटे की, हाँ 2 घंटे लगेगी आपकी हिंदी क्लास। कोई दिक्कत है? लिखो, यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में चौपाई, यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। हाँ, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलो देखो इधर चौपाई। बेटा मात्राएं कितनी होंगी? पहला उदाहरण जैसे हम लिख लेते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिरे बिहारी। ठीक, अगला लिखना, बंधव गुरुपद, बंधव गुरुपद, बंधव गुरुपद पदम परागा, बंधव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? अपने गुरु की तारीफ कर रहे हैं, और गुरु के लिए जो प्रेम अनुराग कि उनकी जो वाणी है वो क्या है? सरस, मतलब रस से भरी हुई। ठीक है कि नहीं? मात्रा लगा ली? एक बार में कितने भेज देता? 10,000, 50,000। मेरा भी सेव कर दो इसमें, मैं भी फॉरवर्ड कर दूंगा ना। हो गई? कुछ किसमें कम बैठ रही है? इसमें ज्यादा हो रही होंगी। इसमें अब आ गई? चलो वेरी गुड। कभी कभी बेटा रुक जाती है ना। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 9 10 11 12 13 14 15 17 आ रही हैं। देखो मैडम अब 16 आएंगी। 1 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 2 2।
वेरी गुड बेटा। दा हलंत धन रा क्या बनेगा? द्र। तो बेटा ये तो इस तरफ कुछ लेने वाला है क्या? कोई कोई नहीं है, तो यहां पर रा की मात्रा आएगी ना। हाँ, अगर इससे पहले कोई है नहीं है तो फिर तो क्या है, खत्म। अगला देखो, कोई डाउट है यहां तक? दूसरी वाले में लगाऊं कि लगा ली? अच्छा लगानी बाकी है, लगाओ। और गलती हो तो बताना, क्योंकि हो सकता है गलती हो। 17 हो रही है ना? हाँ, कितनी हो रही है? सत्रह हो रही है। बाप क्यों आएगी? ये हो गया ना, बंद तो रहा है, बंद। बेटा चेक करने का साधन रहता है कि पहले चेक कर ले। मुझे लगा, क्योंकि ये उदाहरण क्यों दिया, ये इसलिए बढ़ाया क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे, 17 रही है तो जाए जग में दिक्कत होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब सही हो तो सही रहना। छोटा होता बेटा गुरु, ना कि गुरु। गुरु नहीं होता, गुरु। बेटा रूप, ये जब गुंडी आ जाती ना तो 2 मात्रा, और जब ये गुंडी नहीं बनती ऐसे ही जुड़ जाता है तो 1 मात्रा, क्योंकि ये होता है छोटा ऊ। ठीक है? ये क्या लिखा है? ये गुंडी वाला, ये 1 मात्रा छोटा ऊ। ठीक है? जैसे बोलते ना मेरी रुचि है, मतलब पढ़ने में रुचि है, ठीक है ना। हाँ मैडम दे दी। छोटा हुआ बेटा, 1 मात्रा। सही है, आगे बढ़ेंगे ना है? चलो कोई डाउट है? कराते हैं। हाँ मैडम पीछे कोई डाउट है? हो गई 16? 17 हो रही है नीचे वाली में, 17 से भी ज्यादा हो रही है। अब चेक, अब गिनो। 1 2 3, 3 दूनी 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ हाँ, अरे इसमें गड़ मत बनाना। कौन सा वाला? इसमें क्या बनेगा? 4 हो गए इसमें तो। हाँ, परागा में बन जाएगा। बेटा ये पंक्ति है, इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब गढ़ बताऊंगा तो वो सिर्फ गढ़ का प्रयोग होता है वर्णिक छंद में, अन्यथा कहीं नहीं होता है। तो अगला कौन सा है? रोला। हेडिंग बनाओ रोला।
रोला में लिखेंगे यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। रोला, हाँ यह एक सममात्रिक छंद है, लिखा है तुम पे तो पहले से ही है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? बोलो बेटा 14। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। बेटा मेरी कुंडली खराब है कि मैं कितना ही पढ़ा लूं, तुम लोग पढ़ोगे नहीं, है ना। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इस छंद के अंत में, और इस छंद के अंत में लघु लघु, लघु लघु या गुरु गुरु आना तय है। लघु लघु या गुरु गुरु आना तय है। ठीक है बालक। सी हेयर, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है आगे किसी लोक हित में, शाबाश, किसी लोक हित में लग जाता। वीडियो का पेपर दिया था, डिट्टो जो ही आया है। बस आपके पास हैं? बिल्कुल आएंगे मैडम जी। नहीं ये वो नहीं आते वर्णिक, वर्णिक का सिर्फ अक्षर वो पूछा जाता है कितने वर्ण होते हैं। हाँ ये तो आएगा, हाँ ये तो उल उल के आ गए वो हैं। इसमें कहाँ हुआ बेटा? इसमें हो गया अनुप्रास। ता ता बन जाता है। अरे एक वर्ण की आवृत्ति गिनना है, ता कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। अरे एक लाइन ही 2 होती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इससे मतलब नहीं है। कहां? तो भैया वर्ण की आवृत्ति तो हो रही है। अनुप्रास की परिभाषा क्या कहती है जो बताओ? तो आवृत्ति नहीं हो रही इसमें। सभी वर्ण की होते रहे, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा और एक हो तो भी चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है अनुप्रास। और जैसे आ जाए कि सजना है मुझे सजनी के लिए, पहले आता था सजना है मुझे सजना के लिए, अब आ जाए सजना है मुझे सजनी के लिए, तो सजना सजना कोई अर्थ तो नहीं निकल रहा, तो आंसर क्या होगा? अनुप्रास। कोई बाहर से थोड़ी आ जाएगा। और अगर ऑप्शन में दे रखा हुआ विरोधाभास तो विरोधाभास लगा देंगे, अर्थात एक दूसरे का क्या होगा? विरोध होगा कि एक तरफ से क्या कोई पानी डाल रहा है और एक तरफ से आग जला रहा है, तो दोनों के बीच में विरोध होता है कि नहीं, तो विरोधाभास हो गया। मात्रा कम तो ना बैठ रही, देख लियो, गलत लिख सकता हूं मैं। पूरी है? चौबीस, ठीक है। चलो इधर देखो,
सही है बालक। अगला लिखोगे, अगला कौन सा, रूपमाला, हरिगीत का, लिखो हरिगीत का। हरिगीत का में लिखोगे, कोई डाउट है? लिखो फिर आगे, हरिगीत का लिखेंगे। यह एक सममात्रिक छंद है। बेटा छंद के क्वेश्चन में नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि कोई स्किप करेगा। बेटा जितना हो सके याद कर लेना सममात्रिक कौन कौन सा है। हाँ कल पूछूंगा, ठीक है ना, कि बरवे कौन सा छंद होता है, क्योंकि आप यूपी पुलिस में देख लीजिए वहां छंद के उदाहरण कम आते हैं। वहां वो पूछता है कि सममात्रिक कौन सा है, विषम मात्रिक कौन सा है। कुंडली छंद है, कुंडली यूपीएसआई में आया था इस बार। निम्नलिखित में से विषम छंद छाटिए। ठीक है कि नहीं? क्या करे बेटा, बहुत हो गया यूपीएसआई का। हाँ तो 16 में ही तो बता रहा हूँ। नहीं 16 में ही हुआ था, ऑनलाइन हुआ था जो पहली बार हुआ था। ठीक है कि नहीं? चलो अगला लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आगे, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 16, इसके विषम चरणों में 16 और सम चरणों में 12, टोटल कितने हो गए? शाबाश। इसके विषम चरणों में 16 और सम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु आता है। और अंत में लघु गुरु आता है। और अंत में लघु गुरु आता है। केशव सर देखो बेटा, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मानो जी मतलब, हाँ, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कोई दोस्त पूछे तो उदाहरण ऐसे याद होने चाहिए कि ये ले और बता, ये नहीं कि तू बता दे मोए कौन सा आ रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार, वेरी गुड। जब तुमसे अलंकार पूछो तो छंद बताते हो, छंद पूछो तो अलंकार बताते हो, हैं? संधि पूछो तो पूछते हो वर्णमाला कब कराई। सर एक चाय और बुलवा लो। मात्रा चेक करो इसमें कितनी है।
रूपमाला, हेलो, बीच में हो गया था, आगे बढ़े। रूपमाला है ना बेटा, लिखेंगे इसमें रूपमाला में, यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। राहुल सर का फोन आया था, बोल देना उधर। हेलो हेलो, हाँ सर, तो वो मैं क्लास के बाद रिपीट करा दूंगा, तो वो 2-3 लाइन छुड़वा देना बच्चों से, ठीक है। चलो लिखो अगला। यह एक सममात्रिक छंद है, इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में इसके विषम चरणों में 14, इसके विषम चरणों में 14 और सम चरणों में 10 मात्राएं होती हैं, 10 मात्राएं होती हैं। और अंत में गुरु लघु होता है। उदाहरण लिखेंगे, बोझ अब उठता नहीं है, बढ़ गया व्यभिचार, बढ़ गया व्यभिचार, व्यभिचार, हर गली कहने लगी है, हर गली कहने लगी है। आपसे हो प्यार, आपसी हो प्यार करो। कॉमा आप लोगों को ही लगाना है। मात्रा लगाइए। अल्प विराम कहाँ आएगा? कोई डाउट? हाँ बेटा, बढ़ गई? पक्की बात है? तुम्हारे हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है। काय में ये बेटा इधर कोई दिख रहा है लेने वाला? बेटा यहाँ पर इसके पूर्व में वर्ण होगा तो जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। ठीक है, अब गिन लो, 1 2 2 दूनी 4,
5 6 7 8 9 10। कोई डाउट है? हैं? बेटा प्यार में भी क्या होगा? यार होगा। ठीक है ना? चलो चलो अगला देखो। अगला कौन सा बेटा? गीत का। इसकी परिवार है? कोई डाउट है मैडम? हेडिंग बनाओ गीत का। देखो बच्चे ने पहले ही बोल दिया यह एक सममात्रिक छंद है ना। चलो होशियार हो गए बच्चे हमारे। लिखेंगे यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में कितनी होती है? बता बता, मोबाइल चेक कर। खुला तो है बेटा, ये भी बंद है। इसके विषम चरणों में 14, उसमें है, इसमें नहीं होगा गीत का। गीत का इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लिखवाया नहीं है ना, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट करा देता हूं मैं, कभी कभी मूड पर रहता है वो ना। इसके विषम चरणों में 14 और सम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं। अब भैया गीता कितने साल की थी? तो मात्रा कितनी होती है? 26। ठीक है बेटा, क्या इसका उदाहरण लिखवाऊं कि समझ गए? चलो कौन सा वाला? किसमें? नहीं नहीं, इसमें नहीं होता। लिखो उदाहरण। हे प्रभु, मैं ही लिख देता हूं, गलत कराओगे तुम। हे प्रभु, आनंद दाता, आनंद दाता ज्ञान, शाबाश, हमको दीजिए शीघ्र सारे, शीघ्र सारे दुर्गुणों, दुर्गुणों, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे करो। कहां पे? ये प्रभु सही तो है। दुर्गुणों से है बेटा, को नहीं होता। बहुत सारी उसमें लिखा है से ही होता, को नहीं है। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, करो। दूर हमको कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। सही है। कौन सा चिन्ह होता है ये? विस्मय चिन्ह।
हो रही है? हैं? पाँच, 10, 11, 12, 14। सही है। ठीक है। छोटे ऊ की है दुर, रा की मात्रा इधर चली जाएगी। ठीक है, वो छोटा बन गया था। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 13 14। यही होगा मैडम।